अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर। एक मैन है, एक बंदा है जिसने मूवर को मूव करवा रहा है और फोर्स 40 न्यूटन फोर्स से डायरेक्टेड एन एंगल ऑफ, एंगल कितना है 20 डिग्री फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। एक मैन है, वो क्या कर रहा है कि एक को ग्रास मूवर है, उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, वर्क कर रहा है उस पर। तो वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है, कितने डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी गिवन है 20 मीटर। तो गिवन डाटा देख लें, फोर्स इज इक्वल टू 40 न्यूटन, देन आपके पास एंगल गिवन है थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री है, देन आपके पास डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 मीटर। सिंपल, आपने क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डी कॉस ऑफ थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, फोर्स की वैल्यू पुट करने लगा हूं, दैट इज 40, डिस्टेंस की वैल्यू 20 है, 20 पुट कर दें, एंड कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है जी 20 डिग्री। सिंपल आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 7.51 इंटू 10 की पावर 2 जूल। न्यूमेरिकल नंबर 2 है आपके पास, अ रेन ड्रॉप, एक रेन ड्रॉप है, मास 3.35 इंटू 10 की पावर -5 किलोग्राम, फॉल्स वर्टिकली, रेन ड्रॉप वर्टिकली नीचे आ रहा है, किस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उस पर लग रही है और फ्रिक्शन भी लग रही है, थ्रू डिस्टेंस 100 मीटर, हाउ मच वर्क इट डन। दो आपने फाइंड आउट करने हैं कि ग्रेविटी में कितना वर्क डन हो रहा है और फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम ग्रेविटी फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, मास गिवन है, मास की वैल्यू है जी 3.35 इंटू 10 की पावर -5 है, और आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना है जी, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। तो आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन इज इक्वल टू, फार्मूला होता है एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब यहां पर एंगल थीटा तो हमें नहीं गिवन, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए सिंपल से कंसेप्ट है कि एक रेन ड्रॉप है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे आ रहा है, ठीक हो गया, और ग्रेविटी भी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल के अंदर एंगल क्या होता है, दैट इज 0 एंगल। यहां पर थीटा हम 0 पुट करेंगे, बाकी वैल्यूज गिवन है। फोर्स का क्या फार्मूला होता है जी, एम जी, और डिस्टेंस का मतलब एच कॉस 0 डिग्री। मास की वैल्यू गिवन है 3.35 इंटू 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय एच कितना है जी 100 है, कॉस 0 डिग्री। वर्क डन आपके पास सिंपल, आपने कैलकुलेटर करना है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.0328 जूल। वर्ड की मैंने यूनिट भी लिख दिया, दैट इज जूल। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, फ्रिक्शन की तरफ बढ़े। फ्रिक्शन में भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा, लेकिन एंगल का डिफरेंस होगा। देखिए आपके पास रेन है, वो नीचे आ रही है, और फ्रिक्शन जो है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो वो क्या हो गया, एंटी पैरेलल होंगे, और एंटी पैरेलल के अंदर एंगल जो होता है दैट इज 180 डिग्री एंगल लाई करता है। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे, वर्क डन इज इक्वल टू mgh cos थीटा। मास की वैल्यू है 3.35 इंटू 10 की पावर -5 पुट कर दिया। ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, हमें पता है 9.8। हाइट की वैल्यू कितनी है, हाइट है 100 मीटर, और cos 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, माइनस भी इसके साथ लगेगा, बाकी आंसर सेम टू सेम यही होगा, बस माइनस का डिफरेंस होगा, -0.0328 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ द पेपर। 10 bricks each 6 centimeter thick
10 ईंटें हैं जिसकी हर की जो मोटापा है, जो थिकनेस है, दैट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट है, मैस भी गिवन है, लाई ऑन अ फ्लैट, ऑन एक टेबल के ऊपर आपने लाई करवानी है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टेक देन वन ऑफ द टॉप ऑफ अनदर, मसलन 10 ईंटें आपने यूं करके जोड़नी एक दूसरे के ऊपर, तो उसमें आपको कितना वर्क डन लगेगा ये आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, गिवन डाटा में मैंने लिख ली हाइट 6 सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.06 मीटर आ गया। मैस गिवन है और आप वर्क डन फाइंड आउट करें तो वर्क डन का फार्मूला होता है mgh का यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए वर्क डन 2 into 1, मसलन एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट जब रखेंगे तो क्या आएगा, मैस मल्टीप्लाई करवा दिए, ग्रेविटी की वैल्यू लिख दी एंड हाइट की वैल्यू मैंने लिख दी। नेक्स्ट इसी तरह तीसरी के ऊपर दूसरी ईंट आएगी तो यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दी, इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई होगा 4 से अप टू सो ऑन, एंड पे क्या आ गया 10, क्योंकि 10 ईंटें हमने जोड़नी है तो 10 into 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक हो गया। अब टोटल फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इन सब का सम कर दिया, सम करेंगे तो 45 आ जाएगा। सिंपल आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वर्क डन 40 जूल आ गया। 40 जूल वर्क डन लगेगा इन 10 ब्रिक्स को स्टेक करने के लिए, जोड़ने के लिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अ कार ऑफ मास 800 kg 100 kg ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर हॉर, एक कार है जो कि मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर हॉर से, उसको हम क्या करते हैं, ब्रॉड टू रेस्ट इन 60 मीटर, उसको हम रोकते हैं, रेस्ट में लाते हैं 60 मीटर तक, इतना डिस्टेंस कवर हो जाता है। फाइंड एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स का मतलब होता है जो उसको मुदखल करती है, जो उसको रोकने के लिए यूज हुई है, वो आपने फाइंड आउट करनी है। व्हाट हैपेंड टू द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी उनके साथ ही जब रुक जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो वो पूछ रहा है कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किधर चली गई। तो सबसे पहले आपके पास गिवन डाटा आ गया, मास गिवन है दैट इज 800 किलोग्राम और वेलोसिटी है जी 54 किलोमीटर पर हॉर। देखिए 54 किलोमीटर पर हॉर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है, 54 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं तो 3600 से आप क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, ये डबल जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी, कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल, देखिए सिंपल ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था और व्हाट हैपेंड टू रेस्ट, रेस्ट में हम लेके हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, vf क्या होगा, दैट इज 0। तो ये गिवन डाटा आपने फाइंड आउट क्या करनी है, फोर्स फाइंड आउट करने हैं, सिंपल आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। तो यहां पर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया। वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय S 1/2 mvf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर आ गया। वैल्यूज को पुट कर देना, सिंपल आपने फोर्स फाइंड आउट किया, ये S इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 s mvf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, वैल्यूज को सिंपल आप यहां पर पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू 1/2, डिस्टेंस की कितनी वैल्यू है, s कितना है जी आपके पास 60 मीटर, देखिए ये लिखा हुआ है 60 मीटर, 60 से मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई बाय मास कितना है जी, मास 800 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 15 का स्क्वायर है, सिंपल। तो आप सिंपल यहां पर स्क्वायर लें और मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू -1500 न्यूटन। इतनी फोर्स लगेगी उस कार को जो मूव कर रही थी उसको रोकने के लिए। रिटार्डिंग फोर्स माइनस क्यों लगा, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, हमेशा नहीं कार मूव कर रही है तो उसको ऑपोजिट में फोर्स लगेगी ना, तो यहां पर इसलिए माइनस आया है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले तो वो कह रहा था व्हाट हैपेंड टू द काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, द काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू, सबसे पहले हीट एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी, उसके बाद साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी और ओवरकम फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन लगेगा
वहां पर ये एनर्जी खारिज हो जाएगी, यूज होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 देख लें। 1000 kg ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 10 मीटर हाइट। क्या एक इंक्लाइन है जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। आपके सामने मैं ड्रॉ कर देता हूं। देखिए एक इंक्लाइन है जिसके टॉप पर एक ऑटोमोबाइल, फॉर एग्जांपल एक कार हम कह देते हैं, कार है, ठीक हो गया। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 10 मीटर। हम इसको h से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज 10 मीटर। और इस कार या ऑटोमोबाइल का जो मास है दैट इज इक्वल टू, वजन जो है दैट इज इक्वल टू 1000 kg। 1000 kg इसका जो है वो मास गिवन है, ठीक हो गया। वो कह रहा है कि 10 मीटर लॉन्ग इज रिलीज। लॉन्ग मीटर इतने डिस्टेंस से उसने रिलीज किया, ऊपर से ऑटोमोबाइल को छोड़ा है। एंड रोल्स डाउन द हिल, वो एक हिल से रोल डाउन होती होती नीचे आ रही है, ठीक हो गया। व्हाट इज द स्पीड एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन इफ रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 480 न्यूटन। फोर्स रिटार्डिंग मतलब जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स की बात हो रही है। देखिए कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसने कहा कि डिस्टेंस आपके पास है 10 मीटर। s इज इक्वल टू 100 मीटर है। आपने उसकी बॉटम पर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करके देनी है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। एक ऑटोमोबाइल है जो कि रोल डाउन होके 100 मीटर डिस्टेंस कवर करके नीचे आई है, और लास्ट में जो बॉटम पे हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करके देनी है, ठीक है। जो गिवन है मैं यहां पर लिख रहा हूं। गिवन सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या था, मास गिवन है, मास इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। एंड आपके पास हाइट गिवन है h इक्वल टू 10 मीटर। डिस्टेंस s गिवन है दैट इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। जो चीज में लिखा जा। और अब देखिए यहां पर इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि बॉडी यहां पर खड़ा है, यहां पर खड़ा है, फिर रिलीज होगा तब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, और आपने फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। सिंपल यहां पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वर्क डन वाला लगाएंगे। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या फार्मूला होता है जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन का फार्मूला होता है F डॉट S। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा 1/2m VF स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर। सिंपल हम क्या करेंगे, अब आपने कौन सी यहां पर फाइनल VF निकालना है। VF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मास इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी तो सिंपल 0 है, पुट कर दें वो 0 हो जाएगी। VF की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी। तो मैं यहां पर आ जाता हूं, देखिए क्या आ जाएगा, VF स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा 2F डॉट S डिवाइडेड बाय m। m क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल आप क्या करें, इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, VF की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। तो VF का क्या फार्मूला बन जाएगा, VF इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2F डॉट S डिवाइडेड बाय m। ये वाला फार्मूला बन रहा है, इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दें। पुट करने लगा हूं जी। 2 फोर्स की क्या वैल्यू थी 480 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस की क्या वैल्यू थी दैट इज 100 मीटर। एंड आपके पास मास कितना था दैट इज 1000। सिंपल आपने क्या करना है, यहां पर कैलकुलेटर करेंगे, कैलकुलेट से क्या करेंगे, VF आपके पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास आएगी VF इज इक्वल टू 9.79। साल उसकी यूनिट लिखेंगे, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो साल उसकी यूनिट आ जाएगी। इस तरह आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 देख लें। 10 मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ रेजर्वायर। एक रेजर्वायर से टैंक के अंदर पानी डाला गया, और 100 मीटर हायर देन रेजर्वायर, वो जो उसकी टैंक की हाइट थी कितनी थी 10 मीटर ज्यादा थी। इन 20 मिनट्स में पंप किया गया पानी को। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, आपने दो चीजें फाइंड आउट करके देनी है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पार्ट ए में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर डिलीवर्ड बाय द
पंप को कितनी पावर लगी। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, गिवन डाटा देख लेते हैं। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम क्या है 100 मीटर क्यूब, और हाइट कितनी है, हाइट है 10 मीटर, h इज इक्वल टू 10 मीटर। एंड देन टाइम कितना है, टाइम है 20 मिनट्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें, सिंपल 60 से क्या करें डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 1200 सेकेंड्स टाइम, क्योंकि ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट में हमेशा लिखी जाती है चीज। डेंसिटी गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी है जी दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपने क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखने लगा हूं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। यहां पर देखिए h भी गिवन है, g ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी गिवन है, मास गिवन नहीं है। सबसे पहले हम मास फाइंड आउट कर लेंगे। मास किस तरह फाइंड आउट करेंगे जी, मास का फार्मूला हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। सिंपल, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम को उधर डिवाइड करवा दें तो मास आ जाएगा। डेंसिटी कितनी है, सिंपल है 1000 है, और वॉल्यूम कितना है जी, वॉल्यूम है 100। ठीक है, तो ये कितने 5 जीरो लोग हैं, तो ये आ जाएगा मास आ जाएगा 10 की पावर 5। मास कितना निकाल लिया मैंने, 10 की पावर 5 निकाला। इसके अंदर पुट कर दिया पोटेंशियल एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास कितना है, मास आपके पास, मास कितना था जी, इतना है जी, मास आपके पास कितना है 100 है, सॉरी अभी निकाला है 10 की पावर 5, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है 9.8, और हाइट कितनी है दैट इज 10। वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10 की पावर, ये एड अप हो जाएंगे 6, और इसकी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होती है दैट इज इक्वल टू जूल। पोटेंशियल एनर्जी आई है 9.8 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पावर, बी पार्ट की तरफ। पावर आपने फाइंड आउट करनी है। पावर का क्या फार्मूला होता है, पावर का फार्मूला होता है जी वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन यहां पर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, डिवाइडेड बाय टी आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली है, वैल्यूज पुट कर दें, टाइम भी गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी है जी 9.8 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम कितना गिवन है, टाइम है आपके पास 1200 सेकंड, पुट कर दें 1200 सेकंड आ गया। पावर सिंपल, आप क्या करेंगे इसको एवेल्युएट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 8.2 इंटू 10 की पावर 2 वॉट में आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट लाजमी आपने लिखनी है, पावर की यूनिट होती है वॉट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 देख लें। A force of 400 Newton is required to overcome road friction and air resistance in propelling an automobile at 80 km per hour। एक ऑटोमोबाइल है, रोड पर जा रही है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। 400 न्यूटन की फोर्स लग रही है, वेलोसिटी गिवन है, व्हाट पावर मस्ट बी द इंजन डेवलप, इंजन में कितनी पावर आएगी वो आपने फाइंड आउट करके देना है। गिवन डाटा में देख लेते हैं। फोर्स है आपके पास 400 न्यूटन एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये ऐसा यूनिट में नहीं है, तो इसको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकंड। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एंड डिवाइडेड बाय 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, 3600 से आप क्या कर देंगे डिवाइड करवा देंगे। सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं, आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करनी है जी पावर, पी आपने फाइंड आउट करके देना है। सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे। पावर का फार्मूला होता है जी P इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय वी। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, वैल्यूज पुट कर दें। फोर्स की वैल्यू है जी 400, वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकाली हमने 22.22 मीटर पर सेकंड, 22.22
पावर, इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.9 किलोवाट। 8.9 किलोवाट आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 8, हाउ अ लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टू द स्पीड ऑफ फाइनल वेलोसिटी गिवन है थ्रू अ डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस इसको मूव कराया गया। आपने फोर्स फाइंड आउट करके देनी है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। आपने क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है। mass given है, mass of electron is equal to 9.1 into 10 की power minus 31 from rest star, और the rest initial velocity mean 0 है, और to the speed final velocity given है, final velocity की value है vf is equal to 2 multiply by 10 की power 7 through a distance of 50 centimeter। s given है कितना है जी, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे जी, 50 को आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड करवा दें तो सिंपल ही आ जाएगा 0.05 मीटर में आ जाएगा। सिंपल। अब आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो पीछे हम यही फार्मूला हम बार बार लगाते आ रहे हैं। तो वर्क डन का क्या फार्मूला होता है, एफ डॉट एस, इसका होता है 1/2 mvf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। ये ऐसे तरह के डिवाइड हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू 1/2 s mvf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें और आंसर निकाल लेते हैं जी। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एस, डिस्टेंस कितना निकला है, निकाला है 0.05 मल्टीप्लाई बाय मास कितना है जी, मास है आपके पास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है जी, फाइनल वेलोसिटी है इतनी, इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 का स्क्वायर। आगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो वो सारा 0 हो जाएगी। वैल्यूज को कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेटर मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 15 और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।